अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज की वीडियो थोड़ी-सी इनकरेजिंग है ये बताने के लिए कि किडनी डिज़ीज़ ऐसी नहीं है कि ये ठीक ना हो। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और इसमें पेशेंट ठीक नहीं होते और डायलिसिस से नहीं उतरते और उनके गुर्दे अगर क्रियाटिन 10-15 पे गई है तो वो नॉर्मल नहीं होती। ऐसे नहीं है, बहुत सारी किडनी डिज़ीज़ेज़ रिवर्सिबल हैं जो ठीक हो जाती हैं। इन पे मैं बहुत ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करता, हाईलाइट इसलिए नहीं करता ताकि गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि 70-80% केसेस में जो लोगों को गुर्दे की बीमारी होती है वो एडवांस किडनी डिज़ीज़ होती है, क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ होती है, दायमी होती है, उनके गुर्दे सिकुड़ चुके होते हैं। उसमें हो कुछ नहीं सकता। जब मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ तो फिर लोग मेरे पास आ जाते हैं, जी आपने तो कहा था कि आप क्रियाटिनिन ठीक कर देंगे, डायलिसिस से उतार देंगे। तो हर पेशेंट डिफरेंट है। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जिनकी किडनी डिजीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है या सिग्निफिकेंटली ठीक हो जाती है। लेकिन आम लोग चूँकि डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मैं किस तरह के गुर्दे के मरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जैसे मैं अभी सोचूँ तो हमारे पास रिसेंटली एक पेशेंट बाहर के मुल्क से आया। उसकी क्रियाटिनिन 4 थी, हमने बायोप्सी की, उसको डायग्नोज़ किया। उसको एक कंडीशन निकली मल्टीपल मायलोमा, उसकी वजह से गुर्दों पे इफ़ेक्ट हो रहा था। हमने उसका इलाज किया तो उसकी माशाल्लाह क्रियाटिनिन अब 1.3 1.4 है। उसका प्रोटीन यूरिया भी बेहतर हो गया। तो एक तरफ वो बिल्कुल डायलिसिस के करीब पहुंचा हुआ था, दूसरी तरफ अब तकरीबन नॉर्मल किडनी फंक्शन है। इसी तरह से कुछ गुर्दों की सोजिश की बीमारियां हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, उनकी क्रियाटिन भी 2-3 हो गई, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा आई। तो उनको 6 महीने प्रॉपर ट्रीटमेंट दी, तो उसके बाद उनका प्रोटीन यूरिया भी नॉर्मल हो गया 15-16 ग्राम से, और फिर उसके बाद किडनी फंक्शन में भी इम्प्रूवमेंट आ गई। अब वो बिल्कुल दवाई के बगैर कुछ बेसिक थोड़ी सी दवाइयों के साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक बड़ी कॉमन और एग्जांपल है, इस तरह के बहुत से पेशेंट आते हैं कि सीवियर एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, डिहाइड्रेशन हुई, क्रियाटिनिन 6-7 पे चली गई। हमने फ्लूइड दिया, मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक्स दी, तो बिल्कुल ठीक हो गई, क्रियाटिनिन 1 पे नॉर्मल, और फिर कभी वापस भी नहीं इस तरह की गुर्दे की बीमारी आती, क्योंकि ये किसी वजह से होती है। ये एक्यूट किडनी इंजरी की एग्जाम्पल थी। कभी कभार ऐसे होता है कि पेशेंट आया, उसकी 8-10 क्रियाटिनिन थी, यूरिन आना बिल्कुल बंद हो चुका था। जब अल्ट्रासाउंड किया, देखा तो वो सारा यूरिनरी रिटेंशन हुई हुई थी। तो उसको उसको रिलीव किया तो पेशेंट की क्रियाटिनिन और यूरिन आउटपुट बहुत बेहतर हो गया, वो सिग्निफिकेंटली बेहतर हो गया। पेशेंट इवेंचुअली ठीक हो गया। अभी रिसेंटली एक पेशेंट है मेरे पास, वो जब आए तो उनकी यूरिन आना बंद हो चुका था, स्वेलिंग थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, बायोप्सी उन्होंने किसी जगह से गलत मलत कराई हुई थी। तो उनको डायलिसिस पे शुरू किया, फिर ट्रीटमेंट शुरू की, तो वो डायलिसिस से उतर गए। फिर वो दिखाते रहे, लेकिन फिर 6 महीने गायब हो गए, दवाइयाँ छोड़ दी। फिर आए उसी कंडीशन में, हमने फिर एडमिट किया, फिर डायलिसिस शुरू किया, क्योंकि किडनी बिल्कुल फेल हो चुके थे। फिर से जब ट्रीटमेंट दी, और वो उसी तरह से ट्रीटमेंट जैसे पहले थी शुरू की, तो उनका एडीमा ठीक हो गया, प्रोटीन यूरिया ठीक हो गया, यूरिन आना शुरू हो गया। एक दिन आए 8-10 डायलिसिस के बाद, उनकी क्रियाटिनिन जो 8-9 पे थी वो 1.4 थी, 1.5 थी। हमने डायलिसिस हफ्ता रोका, देखा सारा कुछ ठीक है, उनकी लाइन निकाल दी डायलिसिस की, तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। इसी तरह से अगर एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है, गुर्दों की दायमी बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो ऑब्वियसली गुर्दे फेल हो चुके हैं, तो ट्रांसप्लांट के बाद तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो हमने बहुत सारे पेशेंट के आईएमसी में ट्रांसप्लांट किए हैं, बच्चों से लेके, बड़ों से लेके, बाहर के लोगों से लेके, स्वाब किडनी से लेके, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट्स भी किए हैं। तो गुर्दे की बीमारी में सबसे अहम ये है कि आप अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को देख के असेस करवाएं कि आपको गुर्दों की बीमारी किस तरह की है। आपको गुर्दों की बीमारी ना ठीक होने वाली है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है जिसकी कोई सिग्निफिकेंट ट्रीटमेंट नहीं है। लोग आते हैं क्रिएटिनिन 3-4 लेके, और फिर वो कहते हैं जी इसको रिवर्स कर दें, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। तो कई दफ़ा उसको रिवर्स करना मुमकिन नहीं होता। उनको बताया जाता है कि गुर्दे की दायमी बीमारी रिवर्स नहीं होती। फिर कहते हैं कि इसको रोक दें अगर रिवर्स नहीं कर सकते। तो काफ़ी केसेस में रोकना भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये प्रोग्रेस करती है। तो मैं उन्हें ये बताता हूँ कि हम इसे सिर्फ थोड़ा-सा स्लो डाउन कर सकते हैं, कि आपको डायलिसिस की जो ज़रूरत 2 साल बाद पड़नी है, वो 10 साल बाद पड़े। तो अगर आप टाइमली आएँ, टाइमली फ़ॉलो-अप करें, टाइमली मेडिसिन्स लें, वो मेडिसिन लें जिनका बेनिफिट ज़्यादा है, स्टडीज़ ने शो किया है, तो आप जो है ना सिग्निफिकेंट फ़ायदा उठा सकते हैं। और कुछ केसेस में चाहे वो 15-20% केसेस भी हैं, आपके गुर्दे की बीमारी टोटल रिवर्स भी हो सकती है। तो मैंने कहा था आपको बताऊँ, बहुत सारी गुर्दों की ऐसी बीमारियाँ जो रिवर्सेबल हैं।
तो उम्मीद का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि कोशिश करनी चाहिए, दिखाना चाहिए, ओपिनियन लेनी चाहिए और अपनी सिचुएशन असेस करवानी चाहिए किसी कॉम्पिटेंट नेफ्रोलॉजिस्ट से। थैंक यू।